नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम द्वारा मुठभेड़ में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त के कब्जे से लूट के माल का शेष बचा हुआ रुपया, 3 नाजायज देसी तमंचा समेत कारतूस बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं देर रात थाना क्षेत्र लम्हुआ में भी पुलिस और गौकसी अभियुक्तों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लगी है। बाकी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताते चलें कि 11 नवंबर को बीएसएनएल रिटायर्ड कर्मी सूर्यकरण पुत्र राम रतन मिश्र निवासी बालापार भखरी थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर द्वारा भागवत कथा के लिए 50,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा इसौली से निकालकर साइकिल से पारा होते हुए बल्दीराय की तरफ जा रहे थे, जिनसे रास्ते में 3 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल बिना नंबर सवार बदमाशों ने रेकी करके 50,000 रुपए लूट लिए। जबकि इनके द्वारा बदमाशों से कहा गया कि यह पैसा भागवत कथा हेतु है, इसे ना लो। तब भी 2 बदमाशों ने तमंचा लगाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में पीड़ित की सूचना पर थाना बल्दीराय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और जांच शुरू हो गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर बल्दीराय पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की संबंधित अभियुक्तों के नरसिंह प्राथमिक विद्यालय के पास नहर रोड पर होने की सूचना मिली, जहां पहुंचने पर घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों, जिनमें राम नारायण पुत्र स्वर्गीय मन भावन सिंह निवासी गणेशपुर थाना बाबा बाजार जनपद अयोध्या, दूसरा राजा उर्फ अनूप सिंह पुत्र नरेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम नरहरपुर चौकिया थाना लम्हुआ सुल्तानपुर, तीसरा विकास पुत्र खुशीराम निवासी अढ़नपुर थाना मुसाफिर खाना अमेठी द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने के नियत से फायर किया गया, जिससे कि पुलिस बल हताश हो जाए और उसकी गिरफ्तारी ना हो सके, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा के लिए फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त रामनयन एवं राजा उर्फ अनूप सिंह के पैर में गोली लगी, जिसमें पुलिस द्वारा चिकित्सा के लिए अस्पताल भेज दिया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि प्राथमिक पूछताछ से यह पता चला है कि अभियुक्त रामनयन जनपद अयोध्या का मूल निवासी है और लूट संबंधित इसके ऊपर आधा दर्जन घटनाएं दर्ज हैं, जिनके द्वारा यह भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक ढाबा वाले से 8.5 लाख रुपए लूट की केस में सजा भी काट चुका है। दूसरा अभियुक्त अनूप सिंह के बारे में यह पता चली है कि इसके ऊपर भी लूट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और थाना लम्हुआ से रेप की घटना में जेल गया था। बाद में जेल से बाहर आया और इसी केस के वादी को जान से मारने की नीयत से गोली मारा था। वर्तमान में यह जमानत पर मुंबई में रहता है और घटना से कुछ दिन पहले ये कोर्ट के में पेशी के लिए वापस आया था। तीसरे अभियुक्त विकास के कथानुसार वो उसके लूट का पहला अपराध था। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा इस साहसिक कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु पुलिस टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी। 11 नवंबर को थाना बल्दीराय में एक रिटायर्ड कर्मी सूर्यकरण पारा बाजार की तरफ से आ रहे थे। बैंक से 50,000 रुपये निकाल के इनके रास्ते में, बल्दीराय के रास्ते में इनको रोक के 3 बदमाशों ने कट्टे के बल पे इससे 50,000 रुपये लूट लिए थे। इस पे थाना बल्दीराय में अपराध पंजीकृत किया गया था और आज उन्हीं मुखबिर की सूचना पे वो तीनों अभियुक्त की से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आज एक जो पहला अभियुक्त जो है राम नारायण, ये एक सजा याफ्ता अभियुक्त है जो अभी शिमला हिमाचल प्रदेश में जेल काट के आया है। लूट के ही मामले में था और इसमें कई अन्य आपराधिक इतिहास हैं। दूसरा जो है राजा उर्फ अनूप सिंह, ये 376 के मामले में जेल में था। उसके बाद फिर ये जेल से छूटा था तो इसने फिर
हत्या का प्रयास 307 का अभियुक्त बना और इस पे और भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तीसरा अभियुक्त जो है वह विकास जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जो लूट में वाहन प्रयोग किया गया था वो वाहन की बरामदगी हुई है और इनके साथ जो असलहे थे वो बरामद हुए हैं और साथ ही 18,000 लूट का ये भी बरामद हुआ है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल लाया गया है और हॉस्पिटल के बाद और विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कल दिनांक 23 नवंबर को थाना लम्हुआ के क्षेत्र में एक वीडियो जिसमें एक पिकअप में देर रात को गौवंशों को ले जाते हुए पुलिस को वीडियो उपलब्ध हुआ था। उसी क्रम में थाना लम्हुआ में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु एसपी सोमेन वर्मा द्वारा 2 टीम गठित की गई। इनके द्वारा मुखबिर की सूचना के अनुसार थाना शिवगढ़ में दबिश दी गई, जिसमें 4 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। पुलिस द्वारा उनको रुके जाने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस टीम पर असलहों से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा आड़ लेते हुए आत्म सुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लगी तथा पुलिस द्वारा बाकी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को सरकारी अस्पताल में भेजा गया। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि घायल अभियुक्त का नाम जबीउल्लाह उर्फ बिल्ला है और यह अभियुक्त पहले भी गोवध अधिनियम का अभियुक्त रहा है और उसके पिता भी गोवध अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट का अपराधी रहा है। शेष 3 अपराधियों के ऊपर भी मारपीट, मादक पदार्थ संबंधित तथा आयुध अधिनियम के तहत मुकदमे पंजीकृत हैं। इनका नाम क्रमशः गुड्डू पुत्र सबीर, दूसरे बाबू पुत्र अनवर, तीसरे में मोहम्मद मिराज पुत्र रफीक है। आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी। एक थाना लम्हुआ में गोवंश और उनको पिकअप में लाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए थाना आजा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। उस टीम में इंस्पेक्टर शिवगढ़ अशोक सिंह द्वारा मुखबिर में सूचना मिली थी और उन्होंने अपने गश्त के दौरान 4 व्यक्तियों को देखा संदिग्ध रूप में। रोकने का प्रयास किया तो मुठभेड़ में वो फायरिंग करने लगे और इधर से पुलिस से भी जवाबी फायरिंग की गई और फायरिंग में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। शेष 3 अभियुक्त और थे, उनको दौड़ा के पकड़ लिया गया है। ये जो अभियुक्त जिसको पैर में गोली लगी है उसका नाम जबीउल्लाह है, जिसका अन्य आपराधिक इतिहास भी हैं। ये गोवध के अपराध में पहले से ही संलिप्त था और इसका पिता भी गैंगस्टर का भी अपराधी रहा है। शेष जो अभियुक्त हैं वो गुड्डू, मिराज और बाबू, ये 3 अभियुक्त हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। जो इंजर्ड है, जिसके पैर में गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।